आखिरकार दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का लोकप्रिय नारा आ ही गया। इस साल कप नाम दे, जिसका मतलब ये होता है कि इस साल कप हमारा है। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आईपीएल में चर्चा में है आरसीबी, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, खासकर पुरुष टीम के साथ। लेकिन अंबाती रायडू का मानना है कि आईपीएल 2025 वो साल हो सकता है। 18वीं बार किस्मत आजमाने का मौका। ESPN फ्रेंचाइज को टाइम आउट शो में रायडू ने कहा, अगर आप उनकी टीम को देखें तो उनके पास एक अच्छा संयोजन है। अगर आप उन टीम को देखें जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो वो अभी भी अपने संयोजन आजमा रही है। लेकिन आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ये कुछ हद तक ऐसी है जिन्होंने इस सीजन के लिए अपने संयोजन अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। मैंने हमेशा उनके आरसीबी के क्रिकेट का लुत्फ उठाया है। हम उनके खर्च पर मज़े करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी डीसी या पंजाब के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरसीबी के पास हमेशा एक ऐसी टीम होती है जो आईपीएल जीत सकती है, लेकिन किसी तरह वो अपने कमियों के कारण पीछे रह जाते हैं। कोई और उन्हें नहीं हरा सकता, वो ही उन्हें हराते हैं। लेकिन इस साल रजत पाटीदार कप्तान के रूप में साथ आए हैं। और दोस्तों पाटीदार के कप्तान के रूप में पहले वर्ष में ही आरसीबी ने अब तक अपने सभी 3 मैच कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में जीते हैं और एक मैच घर पर हारकर सोमवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12 रन की जीत के बाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। तालिका में शीर्ष पर मौजूद डीसी, दूसरे स्थान पर मौजूदा गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच केवल नेट रन नेट का अंतर है। दोस्तों संजय बागर ने रायडू के विचारों को ये दोहराया और एमआई के खिलाफ खेल के दौरान पाटीदार की कप्तानी और रणनीति की प्रशंसा की। 2022 रन का पीछा करते हुए एमआई को अंतिम 10 ओवर में 138 रन की जरूरत थी और उन्होंने 6 विकेट हाथ में रहते हुए 4 ओवर में समीकरण को 52 रन तक सीमित कर दिया था और उस समय तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या इसे ख़त्म करने के लिए तैयार थे। हालांकि दोस्तों पाटीदार ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड और बाएं हाथ के स्पिनर कुणाल पांड्या के डेथ ओवर में इस्तेमाल करके आरसीबी को जीत दिलाई। भुवनेश्वर कुमार ने जहां 16वें और 18वें ओवर फेंका, वहीं हेजलवुड ने अंतिम से पहले वाला ओवर फेंका था। अंतिम 1 के लिए कुणाल को गेंद सौंपना भी एक असामान्य कदम था, लेकिन दोस्तों आरसीबी के लिए ये कारगर रहा क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए और 18 रन बचाए। रायडू ने कहा, मेरे लिए उन 20 ओवर के दौरान कप्तानी में सबसे बड़ी बात भुवी को जल्दी आउट करना है, क्योंकि आप आमतौर पर भुव को 19वां या 20वां ओवर पर गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों जब उन्हें वास्तव में अनुभव की ज़रूरत थी, जब उन्हें खेल को अपने नियंत्रण में वापस लेने की ज़रूरत थी, तब भुवी को जल्दी आउट करना मुझे लगा कि ये एक शानदार कदम था, क्योंकि वो ये सोचकर कुणाल को फिर से गेंदबाजी के लिए भेज सकते थे कि हमारे पास हेजलवुड और भुवी है। लेकिन भुवी और हेजलवुड का प्रदर्शन भी कमाल का था और इससे ये भी पता चलता है कि ये आईपीएल अलग है, क्योंकि इसमें जोश नहीं है। दूसरी पारी में भी यॉर्कर गेंदबाजी करना थोड़ा आसान हो गया है और लार का इस्तेमाल से भी करना पड़ता है। बांगर ने कहा कि सिर्फ 5 गेंदबाज का होना आरसीबी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, क्योंकि हार्दिक के पास कई विकल्प थे और शायद मुंबई इंडियंस ने सही समय पर समाधान का उपयोग नहीं किया। बांगर ने यह भी कहा, लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि नंबर 3 और नंबर 4 पर जिस तरह के बल्लेबाज थे, उन्होंने रजत को उन स्पिनरों का एक साथ गेंदबाजी करने की अनुमति दी, कुणाल और श्रेयस वर्मा को, जो एमआई के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि एमआई हमेशा अपने दिमाग में यही बात रखता था कि उन्हें रजत पाटीदार को स्पिन गेंदबाजी नहीं करनी है और यही बात आरसीबी के लिए कारगर साबित हुई। इसीलिए वो इस मामले में काफ़ी चतुर थे और कुणाल को 20वें ओवर के लिए रोकना बिल्कुल सही था, क्योंकि आप नहीं चाहते
कि वो 19वें ओवर फेंके, क्योंकि जोश हेजलवुड के पास बचाव के लिए केवल 10 या 12 रन ही थे। इसीलिए कुल मिलाकर रजत के लिए यह बहुत अच्छा दिन था। जैसा कि आप जानते हैं, सीजन शुरू होने से पहले हर कोई आरसीबी के स्पिन विभाग में गहराई नहीं होने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ वानखेड़े में 8 ओवर स्पिन के डाले गए और काफ़ी प्रभावी ढंग से, जो शायद जीत और हार के बीच का अंतर था। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपको क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।